खबर हजारीबाग से, जहां के पूर्व एसडीओ को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट ने एसडीओ को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि पत्नी की हत्या के आरोप में पूर्व एसडीओ अशोक कुमार जेल में बंद थे और उनकी पत्नी के भाई यानी पूर्व एसडीओ के साला ने जो आरोप लगाया था उसे वापस ले लिया, जिसके बाद अब उन्हें ये बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। उन्हें जमानत मिल गई है, कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है और इसके बाद अब वो जेल से सशर्त बाहर आ गए हैं। हमारे सहयोगी शशांक भी इस मामले पर जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शशांक का रुख करते हैं। शशांक, बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। पूर्व एसडीओ पर पत्नी को मारने का आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था, लेकिन फिर पत्नी के भाई ने आरोप वापस ले लिया और अब जेल से बाहर है एसडीओ। जेल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को क्या सफाई दी, क्या बात कही? लेकिन जेल से निकलने के बाद तो अशोक कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। एक ब्लैक रंग की गाड़ी पहुंची थी, ब्लैक शीशा भी लगा हुआ था और उसी से वो बैठ के वहां से निकल गए। हालांकि इसकी कोई सूचना भी नहीं थी कि कब वहां से निकलेंगे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां से लोगों ने बताया कि ऐसी एक गाड़ी आई थी जिससे बैठकर अशोक कुमार यहाँ से चले गए। आपको बता दो 26 दिसंबर को यह पूरा वाकया हुआ था, जब झील रोड में सरकारी आवास है, उनका एसडीओ का सरकारी आवास है, वहीं पर उनकी पत्नी अनीता देवी आग से झुलस गई थी। जिसके बाद उन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया जाता है और उसके बाद बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया जाता है। वहां से फिर रांची के एक निजी अस्पताल रेफर किया जाता है और वहां पर वो की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में जो है मृतक अनीता देवी के भाई ने लोसिंगना थाने में एक आवेदन दिया। आवेदन के बाद काफी हो हंगामा हुआ। कई तरह के समाजसेवी संगठन, यहाँ तक कि कई नेता, हजारीबाग में तो लगभग 4 से 5 विधायक बीजेपी के कैंडल मार्च और विरोध मार्च लेकर निकले थे। काफी हाई प्रोफाइल विरोध प्रदर्शन के बाद लोसिंगना थाने ने इन्हें रांची से गिरफ्तार किया था और लगभग 78 दिनों तक जेल में रहने के बाद सशर्त इन्हें जमानत मिल गई। लेकिन आखिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस राजू कुमार गुप्ता ने इतने बड़े आरोप कुमार पर लगाए थे, पूरे एसडीओ पर लगाए थे, उन्होंने उनकी बहन को जलाकर मारा है। कई तरह के गंभीर आरोप थे उसमें, जिसमें अवैध संबंधों तक का जिक्र था। इन सब चीजों का जिक्र उन्होंने किया था और जब विरोध प्रदर्शन करते थे उस समय भी वो मीडिया से जब बात करते थे तो यही चीज वो दोहराते थे कि लगातार उनकी बहन का वहां पर टॉर्चर किया जाता था। पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर उसका यह भी आरोप होता था कि इनके अवैध संबंध भी हैं। तरह तरह के आरोप लगाया था उन्होंने। इस बाबत उन्होंने यह भी बताया था कि उन दोनों का रिश्ता सही नहीं रहता था। इसके कारण अशोक कुमार के घर से कई बार पंचायत भी हो चुकी है, सुलह भी करवाया गया है और एकाएक ऐसा क्या हो जाता है कि राजू कुमार गुप्ता अपना केस ही वापस ले लेते हैं। इसके बाद ये पूरा केस कमजोर हो जाता है और हाईकोर्ट से सशर्त अशोक कुमार को जमानत मिल जाती है। कल वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं। कई तरह के सवाल हैं। राजू कुमार गुप्ता भी मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हालांकि जब हमारी उनसे फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने एक चीज दोहराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों के खातिर ये करना पड़ा। तो बच्चों के खातिर ये करना पड़ा, ये तो क्या शशांक पहले भी इस तरह की शिकायत एसडीओ की पत्नी करती रही जब वो जीवित थी कि प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? कि अपने घर वालों को उन्होंने कुछ बताया था? देखिए, आखिर जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अनीता कुमारी की मृत्यु के बाद जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उनके घर वाले समरनालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे भी बैठे थे कि अशोक कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब हमने उनसे बातचीत की थी, उनके घर वालों से भी बातचीत की थी और तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले भी अनीता कुमारी ने ऐसी शिकायतें की है। उन्होंने बताया, उनके भाई राजू कुमार गुप्ता जिन्होंने लोसिंगना थाने में आवेदन दिया था, उन्होंने यह बताया कि हमारी बहन ने हमें बताया है कि इनका अवैध संबंध है। एक नाम भी वो लेते थे एक लड़की का, हम नाम लेना जरूरी नहीं समझेंगे। इस संबंध में उन्होंने लगातार मीडिया को जानकारी दी थी कि कई बार पंचायतें भी हुई, दोनों का सुलह भी करवाया गया है। अशोक कुमार ने यह भी माना था कि अब जो हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पर उनका आरोप था कि इन्हीं सब चीजों को लेकर यह लड़ाई अब पता नहीं किस मुकाम पर पहुंची कि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि एक साजिश के तहत उनकी बहन को जलाकर मारा गया है। और इतने बड़े आरोप लगाने के बाद जो आवेदक है राजू कुमार गुप्ता, वही अपना आवेदन वापस लेते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने आवेदन वापस क्यों लिया, जब इतना
हाई प्रोफाइल केस था, कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट के फैसले से पहले ही राजू कुमार गुप्ता जो आवेदक है वही अपना फैसला सुना देते हैं। तो उस आवेदन में उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने स्तर से जांच किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि एसडीओ जो पूर्व एसडीओ अशोक कुमार है वो निर्दोष है। तो अगर उन्होंने अपने स्तर पर अभी जांच में उन्हें निर्दोष पाया, तो जब वो आवेदन दे रहे थे, जब वो मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे, तो उस समय वो उन्हें दोषी कैसे ठहरा रहे थे? यही सब सवाल अभी भी हजारीबाग के लोगों के मन में घूम रहा है। लेकिन 78 दिनों तक जेल में रहने के बाद सशर्त पूर्व एसडीओ अशोक कुमार अब बाहर आ चुके हैं और कल वो हजारीबाग के जेपी कारा से बाहर आए हैं। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई तरह के आरोप लगे थे पूर्व एसडीओ पर, लेकिन बाद में जब उनके साला ने आरोप को वापस ले लिया, जिन्होंने हत्या का आरोप लगाया था अपनी बहन की और एसडीओ की पत्नी को, आरोप वापस लेने के बाद अब जेल से बाहर आ गए हैं पूर्व एसडीओ। और अब देखना है कि क्या सेवा पर वो बहाल हो पाते हैं या नहीं।